चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 202। बराबर श्लोक को पढ़ते हैं। अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः यद्बुद्ध्युपाधि संबंधात् परिकल्पितमात्मनि अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः यद्बुद्ध्युपाधि संबंधात् परिकल्पितमात्मनि। जीवत्वं न ततोऽन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम् संबन्धः स्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञानपुरस्सरः जीवत्वं न ततोऽन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम् संबन्धः स्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञानपुरस्सरः। अनादेः अपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः यत् बुद्धि संबंधात् परिकल्पितम् आत्मनि जीवत्वं न ततः अन्यत् तु स्वरूपेण विलक्षणम् संबंधः स्वात्मनः बुद्ध्या मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः। ठीक अन्वय देखिए। प्रागभावस्य अनादेः अपि विध्वंसः वीक्षितः। जे आत्मने बुद्धि उपाधि संबंधात् परिकल्पितम यद, उसी वाक्य के आरंभ में यद, नीचे जीवत्वम ततः अन्यत् स्वरूपेण विलक्षणम् न स्वरूपेण विलक्षणम् न तो नीचे बुद्ध्या स्वात्मनः संबंधः मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः। मिथ्या ज्ञान पुरस्सर। ठीक है, देखिए भाई, तो विचार ये चल रहा है कि शिष्य ने श्री गुरु के प्रति जो प्रश्न पूछा था कि जीव और जीव की उपाधि जो बुद्धि आदि के अथवा विज्ञानमय कोश है वो तो अनादि है और अनादि का नाश तो होता नहीं है। तो यदि जीव भाव और उसकी उपाधि बुद्धि अनादि है तो उसका नाश होगा ही नहीं। उसका नाश नहीं होगा तो जीवत्व हमेशा बना रहेगा और जीवत्व तब तक संसार है, अर्थात हमेशा संसार रहेगा, जीव को मोक्ष मिलेगा नहीं। ये प्रश्न था। तो उसका उत्तर बहुत श्लोकों में से दिया और उसी बात को कह रहे कि भाई ठीक है, बुद्धि रूप उपाधि जो जीव की है कि वह अविद्या जो उपाधि है वह अनादि तो है, इसको तो मान लिया, किंतु अनादि पदार्थ का नाश नहीं होता है ऐसा नहीं। अनादि का भी क्या होता है, नाश होता है, निवृत्ति होती है, ऐसा देखा गया है। कल भी स्वप्न का दृष्टांत से बताया था और प्राग भाव का भी उल्लेख किया था। उसी का और स्पष्टीकरण आप कर रहे इस श्लोक में
कि प्राग भावस्य अनादे अपि, तो नैयायिकादिकों ने जो प्राग भाव माना है, चार अभाव माने हैं ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ठीक है। तो उनमें प्राग भाव एक है, और उस प्राग भाव का स्वरूप क्या है, तो नैयायिकों ने बताया है अनादि शांत। और वो कहाँ रहता है, कब रहता है, तो कार्य उत्पन्न होने के पहले उस कार्य के उपादान कारण में रहता है, उस कार्य का अभाव, जिसका नाम रखा गया है प्राग भाव। अब घट उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो घट उत्पन्न होने के पहले का जो घट का अभाव कब से है, वो अनादिकाल से, उत्पन्न ही नहीं हुआ है वो, तो है कि नहीं। और किंतु वो प्राग भाव अनादिकाल से होने पर भी जब घट उत्पन्न हो जाता है, अब उस घट का प्राग भाव रहा क्या, नहीं, तो प्राग भाव नष्ट हुआ, तो अनादि माना गया कौन, प्राग भाव, तो भी उसका माना गया क्या, नाश। वही दृष्टांत है कि प्राग भावस्य अनादे अपि, प्राग भाव अनादि होने पर भी विध्वंस वीक्षित, उसका विध्वंस, उसका नाश माना गया है, स्वीकार किया गया है। उसी प्रकार जीव की उपाधि जो बुद्धियाधिक है, भले वो अनादि हो, और अनादि मानना आवश्यक भी है, इसका विवेचन कल किया था। तो अनादि होने पर भी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद उस उपाधि की क्या हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है, नाश हो जाता है, तो जीव भाव नष्ट होता है, ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। ये उत्तर दिया, ठीक है। तो चलिए, तो अनादे है, तो अनादे पदायन यहाँ पर, तो उस पर लिखते एक वाक्य, उत्पत्ति है प्राग, उत्पत्ति है प्राग अनादितया स्थितस्य प्राग भावस्य, अनादितया स्थितस्य प्राग भावस्य कार्योत्पत्त्यनन्तरं, कार्योत्पत्त्यनन्तरं विध्वंसः वीक्षितः, विध्वंसः वीक्षितः, तथा ज्ञानोत्पत्तौ, ज्ञानोत्पत्तौ अज्ञानम अनादि अपि, अज्ञानम अनादि अपि नश्यति, पूर्ण विराम, नष्टे तस्मिन्, नष्टे तस्मिन् तत्कार्यम, तत्कार्यम कुतः भविष्यति इति भावः, कुतः भविष्यति इति भावः, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, उत्पत्ति है प्राग, कार्य उत्पन्न होने के पहले, तो उत्पत्ति के पहले कार्य शब्द लिखेंगे तो और स्पष्टीकरण होगा। कार्य उत्पत्ति है प्राग, कार्य उत्पन्न होने के पहले, अनादितया स्थितस्य प्राग भावस्य, अनादिकाल से स्थित जो उस कार्य का प्राग भाव, वह कार्योत्पत्ति अनंतरम, कार्य उत्पन्न होने के बाद विध्वंस वीक्षित, उसका विध्वंस माना गया है। तथा, ये तो दृष्टांत हुआ, सिद्धांत, तथा ज्ञानोत्पत्तौ, ज्ञान उत्पन्न होने पर अज्ञानम अनादि अपि नश्यति, अनादि होने पर भी वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब अज्ञान ही नष्ट हो जाता है तो नष्टे तस्मिन्, अज्ञान नष्ट होने पर तत्कार्यम, उस अज्ञान का कार्य कुतः भविष्यति, कैसा रहेगा, अर्थात नहीं रहेगा। और व्यवहार में अनुभव की बात है सब लोगों की। समझ लीजिए किसी वस्तु का आपको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो अज्ञान आपको कब से है, बता ही नहीं सकते, अनादिकाल से है नहीं ज्ञान, तो अज्ञान है। लेकिन उस वस्तु का ज्ञान होने पर उस वस्तु का अज्ञान रहता है क्या, नहीं, निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अनादि होने पर भी उसकी निवृत्ति होती है। चलिए आगे, आगे करें, आत्मनि, आत्मनि शब्द का अर्थ लिखिए परमात्मनि,
बुद्धि उपाधि संबंधात परिकल्पितम, आया ना ग्रंथ में, बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से परिकल्पितम यत जीवत्वम, है कि नहीं, बुद्धि रूप उपाधि के संबंध के कारण आत्म स्वरूप में, आत्मा में कल्पना की हुई, किया गया जो जीव भाव है, कल्पितम यत जीवत्वम, वह जीवत्व। कैसा जीवत्व जी? तो जीवत्व मतलब मिथ्याभूतम जीवत्वम, जीवत्वम के बारे में। कैसा जीवत्व? जीवत्व मतलब जीव भाव। कैसा वो जीव भाव? मिथ्याभूतम जीवत्वम, वो जीव भाव मिथ्या है। क्यों? उपाधि संबंधात परिकल्पितम, आया कि नहीं, उपाधि के संबंध के कारण वो आया हुआ है। जैसे आकाश में घटाकाश ये नाम वास्तविक है क्या कल्पित है? कल्पित है। क्यों? उपाधि का संबंध लग गया इसलिए घटाकाश नाम आया। घट उपाधि है इसलिए घटाकाश। अब घट टूट जाएगा तो घटाकाश वैसे ही रहेगा क्या? है कि नहीं? तो क्या हुआ? घटाकाश मतलब आकाश नष्ट नहीं होता है, किंतु घटाकाश ये नाम या घटाकाश भाव जो आकाश में आया था, कल्पित था, वो निवृत्त हो जाता है। वो आकाश आकाश ही है। उसी प्रकार जीव कभी परमात्मा से अलग हुआ ही नहीं है, किंतु उपाधि के कारण जो जीव भाव उसमें प्रतीत हो रहा है वो कल्पित है। लगा कि नहीं? तो वही लिखा। तो बुद्धि उपाधि संबंधात, इस पर एक वाक्य, बुद्धि ही एव उपाधि, बुद्धि ही एव उपाधि, बुद्ध्युपाधि, बुद्धि ही एव उपाधि बुद्ध्युपाधि, तस्य संबंधः, तस्य संबंध बराबर आज्ञानिक तादात्म्यम, आज्ञानिक तादात्म्यम, तस्मात्। ठीक है जी, हो गया पंचमी तो हुआ ना। बुद्धि है उपाधि, बुद्धि उपाधि, बुद्धि है उपाधि, और उस बुद्धि रूप उपाधि का संबंध आत्मा के साथ, यद्यपि आत्मा के साथ संबंध हो ही नहीं सकता, किंतु जो हुआ है वो कैसा? अज्ञान के कारण। तो वही लिखा आज्ञानिक तादात्म्यम, अज्ञान का कार्य, अज्ञान का कार्य रूप तादात्म्य संबंध है। ठीक है जी। आज्ञानिक तादात्म्यम तस्मात्, अर्थात बुद्धि उपाधि संबंधात परिकल्पितम जीवत्वम, वो जो मिथ्याभूत जीवत्व है ना, उससे अतिरिक्त उसका और कोई स्वरूप नहीं है। इसी को लिख रहे आगे, जीवत्वम ततः अन्यत् स्वरूपेण विलक्षणम न, ततः अन्यत्, वो जो मिथ्याभूत जीवत्व है उससे अन्य कोई सत स्वरूप जीवत्व नहीं है परमात्मा में। मतलब परमात्मा में जो जीव भाव आया है, जीवत्व आया है, वो कोई वास्तव नहीं है, सत्य नहीं है। यदि सत्य रहता तो उसकी कभी भी निवृत्ति नहीं होती। जबकि निवृत्ति होती है, विद्वानों का अनुभव है, इसका मतलब वो जीव भाव कैसा है जी? कल्पित है, मिथ्या है। लगाना वही लिखा है। तो जीवत्वम तो मिथ्याभूत जीवत्व है। तो आगे क्या है? ततः, ततः नाम मिथ्याभूतात किंवा जीवभूतात, मिथ्याभूतात जीव स्वरूपात, मिथ्याभूत ऐसे जीव के स्वरूप से अन्यत, अन्यताम सत्यभूतम, उसको छोड़कर सत्यभूत सत्य स्वरूप कोई जीवत्व और नहीं है। अन्यत सत्यभूतम स्वरूपेण विलक्षणम, स्वरूपेण, स्वरूपेण का अर्थ लिखे असंसारित्वादि रूपेण, असंसारित्वादि रूपेण विलक्षणम, विलक्षणम भिन्नम, भिन्नम, न तू, न तू का मतलब है न एव,
है ही नहीं, न तो बराबर न एव। हो गया जी। चलिए, जो मिथ्या कल्पित जीव भाव है उससे अतिरिक्त कोई सत्य स्वरूपेण मतलब असंसारित्वादि रूपेण, वो संसारी जीव भाव है, उससे अतिरिक्त जैसे ब्रह्म असंसारी है ऐसा कोई सत्य स्वरूप जीव भाव है कि नहीं, कोई उस परमात्मा में नहीं है। तो वही लिखा है तथा अन्य स्वरूपेण विलक्षणम, असंसारी रूप से उस जीव भाव से, कल्पित जीव भाव से कोई भिन्न सत्य स्वरूप जीव भाव नहीं है। ये बात हो गई। आगे चलते हैं। आगे क्या है जी? बुद्ध्या स्वात्मन संबंध मिथ्या ज्ञान पुरस्सर। अब ऊपर तो बता दिया कि जो जीव भाव क्यों आया करके, पहली बात बता दी कि अनादि उपाधि होने पर भी उसकी निवृत्ति होती है, क्योंकि वो जीव भाव कल्पित है। कल्पित क्यों है? तो उपाधि के संबंध के कारण उस परमात्मा में जीव भाव आया है, और वो संसारी जीव भाव है, उससे अतिरिक्त कोई असंसारी सत्य स्वरूप जीव भाव नहीं है। लेकिन मूल में प्रश्न ये आता है तो जीव भाव आया ही क्यों, है कि नहीं? तो बोले कि बुद्धि के संबंध से। तो वही लिख रहे बुद्ध्या स्वात्मन संबंध। लेकिन वो बुद्धि के साथ जो आत्मा का संबंध है वो कैसा है? वो सत्य है क्या? तो नहीं। तो कैसा है फिर? मिथ्या ज्ञान पुरस्सर। ठीक है ना? कौन? संबंध किसका किसके साथ? बुद्धि का आत्मा के साथ। वही लिखा है बुद्ध्या स्वात्मन, बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध। मिथ्या ज्ञान पुरस्सर, मिथ्या ऐसा जो अज्ञान तत्पुरस्सर है। मतलब क्या? मिथ्या अज्ञान पुरस्सर का अर्थ लिखिए मिथ्या भूत अज्ञान मूलकम। मिथ्या भूत अज्ञान मूलकम। मिथ्याभूत ऐसा जो अज्ञान, उस अज्ञान मूलक संबंध है किसका? बुद्धि का और आत्मा का। तो मिथ्या अज्ञान शब्द है ना, उसका विग्रह मिथ्या च तद अज्ञानम। मिथ्या च तद अज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या ज्ञानम तत्पुरस्सरम, बराबर पूर्व भाव यस्य सह संबंध। पूर्व भाव यस्य सह संबंध, वो हो गया मिथ्या ज्ञान पुरस्सर। ये संबंध का विशेषण है। ठीक है जी। तो देखिए भाई, मिथ्या च तद अज्ञानम, मिथ्या ऐसा जो अज्ञान उसको कहेंगे मिथ्या अज्ञान। और तत्पुरस्सर मतलब वह है, मिथ्या अज्ञान है पूर्व में जिसके, ऐसा है वो कौन? संबंध, बुद्धि का और आत्मा का संबंध। क्यों? अज्ञान के कारण। पहले अज्ञान, और अज्ञान के कारण, अज्ञान होने के कारण बुद्धि का क्या? आत्मा के साथ संबंध प्रतीत हो रहा है। अज्ञान मूलक है, और जो अज्ञान मूलक होता है वो कल्पित होता है कि नहीं? इसलिए कहा कि स्वात्मन संबंध, वास्तविक संबंध हो ही नहीं सकता आत्मा का और बुद्धि का। क्योंकि श्रुति कहती है, क्या कहती है श्रुति? असंगो ही अयम पुरुषः, यह पुरुष रूप आत्मा कैसा है? असंग है। और ऐसा श्रुति जब कह रही है तो वास्तविक संबंध बुद्धि का और आत्मा का हो ही नहीं सकता। प्रतीत हो रहा है, तो जो प्रतीत हो रहा है वो अवास्तव है, वास्तव नहीं, ये कल्पित है। और कल्पित वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से होती है। ठीक है। दूसरी बात, आत्मा निरवय है, और निरवय पदार्थ के साथ कोई संबंध दूसरा हो नहीं सकता है कि नहीं? संयोग आदि संबंध भी नहीं हो सकता है। तो संबंध तो दिखाई दे रहा है, फिर वो कौन सा है? आध्यासिक तादात्म्य संबंध है। जो संबंध लिखा है ना, बुद्ध्या स्वात्मन संबंध, कौन संबंध? आध्यासिक तादात्म्यम एव संबंध, ये संबंध है। आध्यासिक
तादात्म्यम एव संबंध, आध्यासिक तादात्म्यम एव संबंध, भ्रम मूलक तादात्म्य हुआ है बुद्धि का और आत्मा का, इसीलिए एक दूसरे के धर्म एक दूसरे के ऊपर प्रतीत हो रहे हैं, तादात्म्य हुआ इसलिए। लेकिन वो तादात्म्य कैसा है जी? वास्तव तादात्म्य नहीं है। कैसा है फिर? आध्यासिक है, अज्ञान के कारण है, कल्पित तादात्म्य है। किंतु जब जैसा भी हो तादात्म्य हो गया, इसीलिए बुद्धि के धर्म आत्मा में दिखाई दे रहे। कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म किसके है? बुद्धि के। समझ कौन रहा है? आत्मा अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व। और ज्ञान रूपता ये किसका स्वरूप है? आत्मा का। समझ कौन रही है? बुद्धि। ये एक दूसरे के धर्म क्या हो गए? एक दूसरे के ऊपर प्रतीत होने लग गए। क्यों? आध्यासिक तादात्म्य संबंध होने के कारण हो गया जी। लेकिन वो संबंध कल्पित है, इसलिए उसकी ज्ञान से क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जीवत्व औपाधिक है, उपाधिकृत है, वास्तव नहीं है, इसलिए ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है। अनादि होने पर भी निवृत्ति होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये शिष्य के प्रश्न का क्या दिया? उत्तर ही दिया। आगे चलते हैं, आगे के श्लोक में। विनिवृत्तिर्भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेनान्यथा ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम् सम्यक् ज्ञानं श्रुतेर्मतम् विनिवृत्तिर्भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं सम्यक् ज्ञानं श्रुतेर्मतम्। ठीक, देखिए, विनिवृत्ति ही भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन न अन्यथा ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम सम्यक् ज्ञानम श्रुतेः मतम्। अन्वय देखिए, तस्य सम्यक् ज्ञानेन विनिवृत्ति ही तस्य सम्यक् ज्ञानेन विनिवृत्ति न अन्यथा। क्यों अन्यथा? न क्या हुआ? तस्य सम्यक् ज्ञानेन विनिवृत्ति ही भवेत्, भवेत् को ले लीजिए ना। तस्य सम्यक् ज्ञानेन विनिवृत्ति भवेत् न अन्यथा। नीचे सम्यक् ज्ञानम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम श्रुतेः मतम्। ठीक, देखिए भैया, तस्य विनिवृत्ति, उसकी निवृत्ति हो जाती है किससे? सम्यक ज्ञान से। तो तस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए, तस्य अज्ञान मूलकस्य संबंधस्य अज्ञान मूलकस्य संबंधस्य, जो कि संबंध अज्ञान मूलक बताया है, उस अज्ञान मूलक संबंध की सम्यक ज्ञान के द्वारा विनिवृत्ति ही भवेत्, निवृत्ति हो जाती है। न अन्यथा, अन्य किसी उपाय से निवृत्ति नहीं होगी। यह अनुभूत है सबको। दृष्टांत में क्या दृष्टांत दिया जाता है? जैसे रज्जु है और रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प और सर्प का तादात्म्य रज्जु के साथ, ऐसा थोड़ी लगता है वहां पर कि रज्जु अलग है, उसके ऊपर सर्प प्रतीत हो रहा है, ऐसा नहीं भासता है। क्या भाषित होता है फिर? यही सर्प है, अर्थात रज्जु और सर्प इनका तादात्म्याध्यास हुआ है। और उस तादात्म्याध्यास की निवृत्ति कैसे होती, कौन से उपाय से होती है? वहां पर उस सर्प की निवृत्ति के लिए एक ही एक उपाय है, और वो कौन सा? सम्यक रज्जु ज्ञान, रज्जु का सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान है कि नहीं? और कोई उपाय नहीं है। उस यथार्थ ज्ञान को छोड़कर दुनिया के सभी उपाय कर लेंगे तो भी उस सर्प की निवृत्ति हो नहीं सकती। कुछ भी कर लीजिए, कितना भी दंडा से पीटेंगे,
सर्प मरेगा नहीं, भागेगा भी नहीं, इतना मजबूत है वो। हाँ, वो नहीं सोचेगा कि अभी मुझे बहुत डंडे पड़ रहे हैं, भाग जाओ भाई, बिल में घुस जाओ, नहीं जाएगा, वैसा ही रहेगा। कौन? सर्प। कौन? सर्प। कौन? अध्यास, तादात्म्याध्यास, ये बंधन जीव को हुआ है कि नहीं? देहादिक पदार्थों में मयपना की बुद्धि हुई है कि नहीं? हम लोग क्या समझते हैं? देह से अलग मैं समझते हैं कि देह को ही मैं समझते हैं? देह को ही मैं समझते हैं। बोलते केवल देह से अलग हूं, लेकिन समझते हैं देह ही मैं हूं, है कि नहीं? यह अध्यास है, और इस अध्यास की निवृत्ति और किसी उपाय से नहीं होगी। कितना भी पिटने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं, कुछ भी करेंगे, पिटने का प्रयास करेंगे मतलब कितने भी कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, कितनी भी उपासना करेंगे, कुछ भी करेंगे, है कि नहीं, तो भी उससे निवृत्त होने वाला नहीं। हाँ, उसका कुछ फल नहीं मिलेगा, ये बात नहीं। अंतःकरण की शुद्धि हो चाहे स्वर्ग आदि हो, वो तो फल मिलेगा, किंतु अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। उसके लिए एक ही उपाय है, क्या? ज्ञान। और ज्ञान कैसा संपादन करना पड़ता है? वो कोई बाजार से मिलता है क्या? चलो भाई, आड़स का बाजार है, आज चलेंगे, 10 रुपए लेकर जाएंगे और ज्ञान खरीद के लाएंगे, फिर अध्यास निवृत्त हो, जैसे बल्ब खरीद के लाते हैं ना हम लोग 10 रुपए का, लगा दिया तो अंधेरा भग जाता है। ऐसा नहीं है वो, है कि नहीं? उसके लिए क्या करना पड़ता है? बाजार में नहीं मिलता है वो, उसके लिए धन की भी जरूरत नहीं है कि नहीं? चलो भाई, हमको अभी अध्यास हुआ है, भ्रम हुआ है, जीव भाव है हमारा, हमको मोक्ष चाहिए, उसके लिए अब धन चाहिए, तो कमाओ या किसी मांग से लाओ, किसी से मांग के लाओ, ऐसा भी नहीं है। धन से नहीं, गाड़ी से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, कर्म से नहीं, उपासना से नहीं, दुनिया का कोई भी उपाय करेंगे, राष्ट्रपति भी बन जाओगे, इंद्र भी बन जाओगे, तो भी उस अध्यास की निवृत्ति होगी। फिर उसके लिए उपाय है नहीं, क्या है? एक ही उपाय है, और वो कौन सा? ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब बोलेंगे हमको तो अभी सम्यक ज्ञान हो चुका है। बोले क्या ज्ञान हुआ है? कितना सुंदर बढ़िया सब्जी बनाता हूं मैं, कितना ज्ञान है मुझे। खारट नहीं होती है, पतली नहीं होती है, क्या तीखी नहीं होती है, बहुत सुंदर बनाता हूं, मुझे कितना ज्ञान है। तो बोलेंगे ऐसे ज्ञान से वो अध्यास या जीव भाव बंधन निवृत्त नहीं होगा। ऐसा दुनिया का पूरा भी ज्ञान बना लेंगे, आप विमान बनाने का तंत्र भी जान लेंगे, उड़ा लेंगे, तो भी क्या वो अज्ञान और अज्ञान का कार्य बंधन तादात्म्याध्यास, उसकी निवृत्ति होगी नहीं। उसके लिए ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? ये दुनिया का ज्ञान नहीं चाहिए। उसके लिए जिसके अज्ञान के कारण वो अध्यास है, बंधन है, उसी का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अब दोरी के अज्ञान के कारण क्या है जी? सर्प की प्रतीति है। अब आप ज्ञान करने चले पट का, मठ का, है कि नहीं, और किसी चीज का, सर्प निवृत्त होगा क्या? नहीं। फिर सर्प किससे निवृत्त होता है? ज्ञान से निवृत्त होता है, ये बात सही, लेकिन किसके ज्ञान से निवृत्त होगा? जिसके अज्ञान के कारण सर्प की प्रतीति हो रही है कि नहीं, उसका जो अज्ञान है, उस अज्ञान को भगाना पड़ेगा, और वह अज्ञान उसके ज्ञान से ही निवृत्त होगा, अन्य ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा। फिर रज्जु का, सर्प को यदि भगाना है तो रज्जु का ही ज्ञान करना पड़ेगा। रज्जु ज्ञान को छोड़कर दुनिया का ज्ञान कर लेंगे तो उससे सर्प की निवृत्ति होगी नहीं। उसी प्रकार जो हम लोगों को जीव भाव प्राप्त हो चुका है, उसके कारण जो अनादिकाल से संसार दुख भोग रहे हैं, है कि नहीं, बंधन में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो उस अध्यास की निवृत्ति के लिए क्या चाहिए? अज्ञान को निवृत्त करना पड़ेगा। किसका अज्ञान? जिसका अज्ञान के कारण यह अध्यास है। तो किसका अज्ञान? अपने स्वस्वरूप का अज्ञान। यही दुनिया का सबसे ज्यादा आश्चर्य बड़ा है। कौन सा? कि आदमी सब दुनिया को जानता है किंतु स्वयं को ही नहीं जानता है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? हर एक व्यक्ति दुनिया को, बहुत सारे लोगों को जानता है, बहुत सारी चीजों को जानता है, सब कुछ जानता है, किंतु किसको नहीं जानता है? अपने को ही नहीं जानता है कि नहीं? इसीलिए सब बंधन में पड़ा हुआ है, दुख में पड़ा हुआ है। तो हम लोगों को करना क्या है? दुनिया को जानना छोड़ दो। समझ लीजिए दुनिया का ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लोग इतना ही कहेंगे मूर्ख है, चल कहने दो लोगों को, मूर्ख हो तो मूर्ख है। लेकिन हम लोगों को कौन सा ज्ञान संपादन करना है जी? अपना मतलब अपने स्वरूप का, मैं कौन हूं, बस इसको ही खोजना है। मैं कौन हूं, इसका पता चल गया यथार्थ रूप से कि मैं शरीर नहीं हूं, पंच प्राण नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, पंचकोश, इनसे अतीत सच्चिदानंद घन
अधिष्ठान भूत चैतन्य ब्रह्म वो मैं। जब पक्का ज्ञान हुआ तो बोलेंगे ज्ञान तो हो गया, फिर वाक्य सुना तो ज्ञान हो गया कि मैं क्या हूं, पंचकोश नहीं हूं, देह नहीं हूं, तो हो गया ज्ञान। तो बोलेंगे तो केवल शब्द मात्र का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान नहीं। जैसे देह में अहम बुद्धि है कि नहीं, मैं उस बुद्धि का बाद होकर उस आत्मस्वरूप में अहम जुड़ जाना पड़ेगा, वो वृत्ति से होगा। अहम ब्रह्मास्मि लग गया कि नहीं। और उसका जब दृढ़ अभ्यास हो जाएगा तब न बंधन है, तब वाक्य निकल आएंगे, माझे मरण पाहिले में डोला है कि नहीं। ये शरीर मरा हुआ ही है और उसको मरा हुआ देख रहे हम लोग, और मैं तो कभी मरता नहीं है। तो वाक्य आपसे आप निकल आएंगे। समझ में आया कि नहीं। तो चलिए भाई, तो कहने का तात्पर्य आत्मस्वरूप का ज्ञान संपादन सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो अध्यास की क्या हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी। वही लिखा है तस्य सम्यक ज्ञानेन विनिवृत्ति ही, लिखा है कि नहीं। न अन्यथा, अन्यथा न, अन्यथा न, अन्यथा इसका अर्थ लिखिए आज्ञानिक निवृत्तौ, आज्ञानिक निवृत्तौ प्रकारांतरम नास्ति इत्यर्थः। प्रकारांतरम नास्ति इत्यर्थः। ठीक है जी। आज्ञानिक मतलब अज्ञान का कार्य जो बंधनादिक है उसके निवृत्ति में और कोई प्रकार नहीं है, ये इस बात को बता दिया। हो गया ना जी, नान्य था। फिर बोलेंगे ठीक है अब हमको सम्यक ज्ञान संपादन करना है, तो सम्यक ज्ञान कहते किसको है, तो उसको बता रहा है उत्तरार्ध में। सम्यक ज्ञानम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम श्रुते हे मतम। सम्यक ज्ञान है क्या जी, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान, यही सम्यक ज्ञान है। इसका विग्रह लिखते हैं ब्रह्म च आत्मा च, ब्रह्म च आत्मा च ब्रह्मात्मानौ, ब्रह्म च आत्मा च ब्रह्मात्मानौ तयोः एकत्वम्, तयोः एकत्वम् बराबर भेदाभाव, भेदाभाव तस्य विज्ञानम, तस्य विज्ञानम बराबर अनुभव, सम्यक ज्ञानम इति श्रुतेः मतम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। ब्रह्म च आत्मा च ब्रह्मात्मानौ, ब्रह्म और आत्मा इसको कहते ब्रह्मात्मानौ। तयोः एकत्वम, उन दोनों का एक बना, अर्थात भेदाभाव, उन दोनों में कोई भेद है नहीं, भेद का अभाव। तस्य विज्ञानम, विज्ञान मतलब अनुभव है नहीं, उन दोनों के अभेद का अनुभव, उसी को कहते सम्यक ज्ञान। जीव और परमात्मा उपाधिकृत भेद होने पर भी स्वरूपता दोनों का भेद नहीं है, अखंड एक रस चैतन्य रूप से मैं ही हूं, ऐसा अनुभव, इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान हुआ। वही लिखा है सम्यक ज्ञानम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम। तो बोलेंगे भाई इसको ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते, इसके लिए प्रमाण क्या, तो बता रहे हम हमारे मन से नहीं कह रहे, श्रुतेः मतम, इस श्रुति को भी मान्य है, श्रुति को ही मान्य है कि नहीं। तो बोलेंगे कौन सी श्रुति, तो श्रुति है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक इत्यादि श्रुति है। और एक येष ते आत्मा अंतर्याम्यमृतः, येष ते आत्मा अंतर्यामी अमृत, अंतर्याम्यमृतः इति श्रुतिभ्यः
इति श्रुतिभ्यः जीव ब्रह्म भेद निराकरणात्, जीव ब्रह्म भेद निराकरणात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो श्रुति बता दिया तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये दो हो गई महावाक्य। और येषते आत्मा, अंतर्यामी, जो अंतर्यामी अमृत स्वरूप यही तो तुम्हारा क्या है जी, आत्मा है। इत्यादि श्रुतियों के द्वारा क्या बताया गया, जीव ब्रह्म का जो भेद उसका निराकरण किया, अर्थात जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो दोनों का अभेद का अनुभव होना यही सम्यक ज्ञान है। और इस सम्यक ज्ञान से ही उस अज्ञान मूलक संबंध की, तादात्म्याध्यास की, भ्रम की क्या हो जाती है, निवृत्ति होती है। इस बात को कह दिया। हो गया जी। चलते हैं आगे के श्लोक में। श्लोक नंबर 205, उसको पढ़ते हैं। तदात्मानात्मनो सम्यक् विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मा सदात्मनोः तदा आत्मानात्मनोः सम्यक किंवा तद आत्मानात्मनोः सम्यक विवेकेन एव सिद्ध्यति तयोः विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मा सदात्मनोः। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। तद आत्मानात्मनोः सम्यक विवेकेन एव सिद्ध्यति। नीचे ततः प्रत्यगात्मा सदात्मनोः विवेकः कर्तव्यः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। अब बोलेंगे, पीछे के श्लोक में बताया था कि सम्यक ज्ञान से ही उस अध्यास की निवृत्ति होगी, सम्यक ज्ञान के बिना निवृत्ति होगी नहीं। और सम्यक ज्ञान का स्वरूप भी बता दिया, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान अनुभव। अब वो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान अनुभव रूप जो सम्यक ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान हमको अब कैसा प्राप्त होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस श्लोक में बता रहे। तद, ठीक है, तद शब्द का अर्थ लिखिए सम्यक विज्ञानम। सम्यक विज्ञानम ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानम इत्यर्थः। ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानम इत्यर्थः। वो जो सम्यक ज्ञान है, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान है, वो कैसा प्राप्त होगा, कैसा सिद्ध होगा, तो लिख रहे आत्मानात्मनो सम्यक विवेकेन एव सिद्ध्यति। आत्मानात्मनो, आत्मानात्मनो का मतलब आत्मा च अनात्मा च, आत्मा च अनात्मा च आत्मानात्मनौ, आत्मानात्मनौ तयोः आत्मानात्मनौ। हो गया। देखिए भाई, आत्मा च अनात्मा, आत्मा और अनात्मा, उसको कहेंगे आत्मानात्मनो तयोः, अर्थात आत्मा और अनात्मा का जो सम्यक ज्ञान है कि नहीं, सम्यक विवेक। क्या लिखा है जी, आत्मानात्मनो सम्यक विवेकेन एव सिद्ध्यति। उन दोनों का सम्यक क्या होना चाहिए, विवेक। विवेक नाम पृथक भेद, पृथक ज्ञान, क्या आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है। ऐसा जब विवेक हो जाएगा तभी होगा ज्ञान। कौन सा, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान।
क्योंकि अनात्मा के साथ घुला मिला हुआ है कौन? ये जीवात्मा। समझ में नहीं आ रहा है कि जीवात्मा चैतन्य है कौन, देह के साथ बुद्धि के साथ मिल गया है, इसलिए उसको पृथक्करण करना पड़ता है कि अनात्मा क्या क्या चीज है और उसके अतिरिक्त आत्मा कैसा है, फिर ये जीव के स्वरूप में हुआ, फिर परमात्मा ब्रह्म क्या है उसका भी विचार करना पड़ेगा, है कि नहीं। अर्थात तत्पद का जो अर्थ है वाच्यार्थ ईश्वर, उसमें भी अनात्मा कौन है, आत्मा कौन है, चैतन्य कौन है और अभेद दोनों के लक्षार्थ में कैसा है, इन सब का क्या करना पड़ता है जी? चिंतन करना पड़ता है। तो वही लिखा है आत्मात्मनो सम्यक विवेकेन एव सिद्ध्यति। सिद्ध्यति, सिद्ध्यति का कर्ता कौन है? विवेक। हाँ, तत् सिद्ध्यति। समझ में आया? तत् शब्द से क्या लिया था? सम्यक विज्ञान, अर्थात ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान। वो सिद्ध होता है किससे? सम्यक विवेकेन। यही तो बताया, सम्यक विवेक से सिद्ध होगा। लेकिन सम्यक विवेक किसका? आत्मा नाम लगा कि नहीं? चलिए, तो सम्यक विवेकेन, इस पर एक वाक्य लिखेंगे। नीर क्षीरवत्, नीर क्षीरवत् विभेद ग्रहणेन, विभेद ग्रहणेन एव सिद्ध्यति। विभेद ग्रहणेन एव सिद्ध्यति। ठीक, पूर्ण विराम। भेद ग्रहे, भेद ग्रहे अध्यास व्यापकस्य, अध्यास व्यापकस्य भेदाग्रहस्य असंभवात्, भेदाग्रहस्य असंभवात् अर्धविराम। तद अभावे, तद अभावे भ्रमरूपस्य, भ्रमरूपस्य व्याप्यस्य अध्यासस्य, व्याप्यस्य अध्यासस्य अभावात् अर्धविराम। तत् अभावे विक्षेप शून्यम मनः, विक्षेप शून्यम मनः बहिर्मुखत्व शून्यम सत्, बहिर्मुखत्व शून्यम सत् श्रवण मनन निधिध्यासनैः, श्रवण मनन निधिध्यासनैः सर्वांतरम ब्रह्म साक्षात्करोति, सर्वांतरम ब्रह्म साक्षात्करोति इति भाव। सर्वांतरम ब्रह्म साक्षात्करोति इति भाव। देखिए भाई, अर्थ सरल है। तो क्या हो रहा है? देखिए, सम्यक विवेक से ही अध्यास निवृत्त होगा और ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान होगा, ये कहना है। तो कैसे? नीर क्षीरवत, नीर और क्षीर, नीर कहते हैं पानी जल और क्षीर कहते हैं दूध, दोनों को मिक्स एक में मिला देंगे एक दूसरे में, तो हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। उसके लिए कौन चाहिए? राजहंस नाम का पक्षी। वो दूध या हंस दूध पी लेता है और पानी वैसे ही रखता है, अलग करता है, ठीक है ना। उस प्रकार क्या विभेद ग्रहणेन एव सिद्ध्यति, कहा ना, भेद का दोनों का ग्रहण होगा तभी क्या होगा जी? सिद्ध्यति। क सिद्ध्यति? सम्यक विज्ञानम सिद्ध्यति, सम्यक ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। कैसे? उसको लिखा है
भेद ग्रह, समझ लीजिए भेद का ग्रह हो गया। किसका भेद का ग्रह? ग्रह मतलब ज्ञान हो गया, भेद का ज्ञान हुआ। कैसा भेद का ज्ञान? किसके भेद का ज्ञान? आत्मा अनात्मा, ये आत्मा है ये अनात्मा है, ऐसा भेद बुद्धि हो गई, भेद ज्ञान हो गया। तब होगा क्या जी? तो भेद का अग्रह रहेगा क्या? भेद ज्ञान होने पर भेद का अग्रह रहेगा क्या? नहीं। अब भेद का अग्रह नहीं रहेगा तो अध्यास रहेगा क्या? नहीं। कैसे? अध्यास के लिए कारण है भेद का अग्रह। क्या जी? अध्यास के लिए कारण कौन है? भेद का आग्रह। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का अध्यास हो रहा है, जब भेद ग्रह रहता कि रज्जु है ये सर्प है तो अध्यास होता क्या? नहीं। अध्यास क्यों हो रहा है? फिर रज्जु और सर्प दोनों के भेद का अग्रह है, ग्रहण नहीं है कि नहीं? तात्पर्य क्या? जहां जहां अध्यास है, यत्र यत्र अध्यास तत्र तत्र भेदाग्रह। जहां जहां अध्यास है वहां वहां क्या है जी? भेद का अग्रह है। इन दोनों में व्याप्य कौन, व्यापक कौन? यत्र यत्र पद से कौन आया? अध्यास, तो वह व्याप्य हुआ। जहां जहां अध्यास है वहां वहां क्या है? भेद का अग्रह है। ठीक है ना? तो लिखिए आप व्याप्य, लिखा। उसी लाइन में आगे लिखेंगे थोड़ी जगह छोड़कर व्यापक। व्याप्य उसी लाइन में आगे क्या लिखेंगे? व्यापक। तो व्याप्य शब्द के नीचे लिखेंगे अध्यास। ठीक। और व्यापक शब्द के नीचे लिखेंगे क्या? भेदाग्रह। भेदाग्रह हो गया ना? अब व्याप्ति लिख के रख सकते हैं नीचे के पंक्ति में, यत्र यत्र अध्यास तत्र तत्र भेदाग्रह। यत्र यत्र अध्यास तत्र तत्र भेदाग्रह। तत्र तत्र भेदाग्रह हो गया। जहां जहां अध्यास है वहां वहां क्या है जी? भेद का आग्रह है। तो व्याप्य कौन हुआ? अध्यास। और व्यापक कौन हुआ? भेद का आग्रह। जहां जहां धूम वहां वहां वन्नी, व्याप्य कौन होता है? धूम। व्यापक कौन होता है? वन्नी। वैसे जहां जहां अध्यास है वहां वहां भेद का आग्रह है। जहां भी अध्यास हो रहा है, सर्प का अध्यास हो रहा है, भेद का आग्रह है, भेद का ग्रहण नहीं है। लग गया जी? तो व्याप्य हुआ कौन? अध्यास। व्यापक हुआ कौन? भेद का आग्रह है कि नहीं? भेद का आग्रह मतलब क्या? भेद का ग्रहण न होना। अब आपको आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका विचार किया, भेद का ग्रह हो गया। तो भेद का ग्रह मतलब भेद का ज्ञान, आत्मा अनात्मा का ज्ञान हो जाने के बाद भेद का अग्रह रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अर्थात भेद ग्रह होने से, भेद का ज्ञान होने से किसकी निवृत्ति हुई? भेद के अग्रह के। अर्थात किसकी? अर्थात किसकी? भेद अग्रह को क्या कर दिया है? उसके ऊपर क्या लिखा है? व्यापक। क्या है जी? व्यापक। तो व्यापक की निवृत्ति हुई है कि नहीं? समझ में नहीं आया? देखिए आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका विचार करने लग गए तो ज्ञान हो गया आत्मा अनात्मा का। अर्थात भेद का क्या हुआ? ग्रह। भेद का ज्ञान हुआ। अब भेद का ज्ञान होने के बाद भेद का अग्रह रहेगा क्या? नहीं। तो भेद का अग्रह निवृत्त हुआ, मतलब कौन निवृत्त हुआ? व्यापक निवृत्त हुआ। अब जब व्यापक ही समाप्त हुआ तो उसका व्याप्य अध्यास रहेगा क्या? नहीं। व्यापक को मार दिया तो उसका व्याप्य बचेगा ही कैसा? है ना? ताध्यास रहेगा? ताध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। ताध्यास की निवृत्ति के लिए मूल कारण कौन हुआ फिर? भेद ग्रह। क्या जी? भेद ग्रह। भेद ग्रह, भेद का ज्ञान। किसके भेद का ज्ञान? आत्मा अनात्मा के भेद का ज्ञान। जीव ब्रह्म के भेद ज्ञान नहीं। आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका भेद ज्ञान। और इस भेद ज्ञान के लिए शब्द आया है श्लोक में सम्यक विवेक। क्या शब्द आया जी? सम्यक विवेक। तो सम्यक विवेक हुआ मतलब क्या हुआ?
भेद का ग्रह हुआ, भेद का ज्ञान हुआ। किसके भेद का ज्ञान हुआ? आत्मा अनात्मा के भेद का ज्ञान हुआ। तो भेद का जब ज्ञान हुआ तो भेद का अग्रह रहा क्या? नहीं। अर्थात कौन नहीं रहा? व्यापक नहीं रहा। तो उसका व्याप्य आद्यास रहेगा क्या? तो आद्यास की भी क्या हुई? निवृत्ति हुई। जब आद्यास की निवृत्ति हुई है कि नहीं, तो अर्थात क्या सिद्ध हुआ? क्यों निवृत्ति हुई? भेद का क्या हुआ है? ग्रह हुआ है कि नहीं? तो भेद के ग्रह से ही सम्यक ज्ञान सिद्ध होता है और उससे अध्यास की क्या होती है? निवृत्ति होती है। जब भेद ग्रह हो जाएगा तो भी पता चलेगा ना कि आत्मा और अनात्मा अलग अलग है। अनात्मा मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। भेद ग्रह होने से ही क्या हुआ? सम्यक ज्ञान हो गया और वही मैं चैतन्य अखंड एक रस हूं, ये ज्ञान हो जाता है। लगा पंक्ति देखिए क्या लिखा है अभी हाथ से। निरक्षीरवत् विभेद ग्रहणेन एव सिद्ध्यति, हुआ ना। आगे भेद ग्रहे, भेद का ग्रह, भेद का ज्ञान होने पर आध्यास व्यापकस्य, आध्यास का व्यापक कौन? भेदाग्रह। मिला पंक्ति? भेदाग्रह से असंभव, भेद का ग्रह रह नहीं सकता, असंभव हो जाएगा। और तद अभावे, तद अभावे भेद अग्रह अभावे, है कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा? भ्रम रूपस्य व्याप्यस्य अध्यासस्य, भ्रम स्वरूप व्याप्य ऐसा जो अध्यास, उस अध्यास से अभाव, अध्यास का भी अभाव हो जाता है ना? और तद अभावे, जब अध्यास नहीं रहा, भ्रम नहीं रहा, तो क्या हुआ जी? मन विक्षेप से रहित हो जाता है। मन विक्षिप्त कब तक है? जब तक अध्यास है। अध्यास है मतलब क्या? देहादिक प्रपंच को मैं मेरा मान रहा है, यही अध्यास है। और जब तक मैं मेरा मान रहा है ना, तब तक मन विक्षिप्त रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं मेरा का अध्यास भी रहे और मन विक्षेप से रहित हो जाए। विक्षेप तब तक बना ही रहेगा जब तक मैं मेरा पना रूप अध्यास है। समझ में आया ना जी? अर्थात विक्षेप है। जब विक्षेप निवृत्त हो जाएगा, है कि नहीं, तो क्या लिखा है? तद अभावे विक्षेप शून्य मन, है कि नहीं? तद अभावे, तद अभावे अध्यास अभावे, अध्यास का अभाव हुआ। मैं मेरापन का अभाव हो गया। ये जगत न मेरा है न जगत मैं हूं, देह मैं नहीं, देह मेरा नहीं। अब जब देह ही मैं नहीं है तो देह के संबंधी पदार्थ और देह के संबंधी व्यक्ति मैं हो सकते हैं क्या? मेरा हो सकते हैं क्या? नहीं। और विक्षेप के लिए कारण कौन है? देह में मैं बुद्धि और देह के संबंधी पदार्थ में और देह के संबंधी व्यक्तियों में मम बुद्धि भयंकर विक्षेप के लिए कारण होती है। जगत में जितना भी विक्षेप है ना, दुखे न लोग इसी विक्षेप के कारण है कि नहीं? रोते लोग, क्या करूं, मेरी सुन मेरा मानती नहीं है, तो मेरी मान लिया ना तभी दुख हो रहा है। अब दूसरे की सुन नहीं मान रही, दुख हो रहा है किसको? नहीं, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? मेरापन नहीं है कि नहीं? किंतु इसकी सुन नहीं मान रही, दुख हो रहा है क्योंकि इसमें क्या हुआ है? मेरापन हो रहा है। ठीक है ना? अरे भ्रम किसके बारे में, किसको, कब, कदा और कितना हो जाएगा, इसका कोई कह नहीं सकता, है कि नहीं? कोई संबंध नहीं रहता है, तो भी आदमी एक दूसरे को अपना प्राण मानने लगता है। समझ में आया कि नहीं? बस उसका आचार विचार, उसका देह मैं ही हूं, ऐसा भ्रम हो जाता है। और उसके कारण क्या हो जाता है? फिर बहुत दुख है। फिर जिसके लिए इतना प्रेम होता, तादाद में पकड़ लिया और उसने आपकी एक बात नहीं मानी, तो क्या होता है? फिर दुख होता है। यहाँ तक दुख होता है कि कभी कभी आत्महत्या भी कर लेता है कि नहीं? मेरे पुत्र ने मेरा अपमान कर दिया, अब मैं नहीं जीऊंगा, बस हो गया काम। यहाँ तक हो जाता है। इसलिए अपने साथ रहो। शास्त्र क्या कहता है? अपने साथ रहो। दूसरे के साथ आदमी रह ही नहीं सकता है। जहां संयोग है वहां वियोग होना ही है कि नहीं? लेकिन गड़बड़ी हो जाती है क्या? भगवान हम लोगों को तोड़ता है संसार से और हम लोग जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास करते है कि नहीं? करते कि नहीं? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, घर मेरा है, ये मित्र मेरा है, मित्र मेरी है, ये धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, गाड़ी मेरी है। हम जोड़ते हैं और भगवान क्या करते हैं? कि चीज को तोड़ते। भगवान कहते हैं इसको तोड़ेंगे तो इसको वैराग्य होगा, तो निदान अंतर्मुख हो जाएगा, तो ज्ञान प्राप्त करेगा तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जीव क्या चाहता है? ऐसा चाहता है, उधर नहीं चाहता है। क्या चाहता है? ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। देखिए बाबा जी ने सब छोड़ के आए कि नहीं? सब तोड़ दिया और परमार्थ के लिए आ गए। ठीक है कि नहीं? चलो क्या चल रही बात? हाँ, इसलिए संसार टूट रहा है, टूटने दो, भगवान की इच्छा मान लो और भगवान की इच्छा में इच्छा मिला लो, तब सुख हो जाएगा।
भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाएंगे ना तो आनंद ही है, और भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम करेंगे ना दुख ही दुख है। समझ में आया ना? समझ लीजिए, तुकाराम महाराज की पत्नी मर गई, तुकाराम महाराज रोते हुए बैठे क्या? नहीं, क्या बोले फिर? बाईली मेली मुक्त झाली, देवी माया सोड मिली। भगवान ने मेरी माया मेरे से क्या कर लिया? माया से छुटकारा कर लिया। बरे झाले देवा, बाईला कर कशा? बरे या दुष्काळी पिढा गेली, निघाले दिवाळे, बरे या दुष्काळी पिढा गेली, दिवाळा निघाला। तुकाराम रोते हुए नहीं बैठे। अच्छा माना, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो कितनी भी परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उसमें कभी भी नकारात्मक विचार नहीं करेगा, उससे वो सकारात्मक ही विचार करेगा। सकारात्मक विचार करना मतलब कैसे? समझ लीजिए किसी ने पत्थर फेंक कर मारा, हाँ, तो नकारात्मक विचार आदमी क्या विचार करेगा? चलो मेरे को मार रहा है ना, उससे बड़ा पत्थर उठाता और तेरे को मार, क्यों मारा मुझे, इसका सिर दर्द फोड़ देता हूँ। ये नकारात्मक व्यक्ति विचार करेगा। सकारात्मक व्यक्ति क्या विचार करेगा? मार दिया, अच्छा हुआ, मेरा वहां पर बेंड हुआ था, वो ठीक हो गया, धन्यवाद तेरे को। समझ में आया ना जी? भगवान जो कर रहा है, भगवान की सृष्टि परफेक्ट है। आप प्रयास कीजिए कॉपी लेकर, क्या विचार कीजिए इस बात का। मैं आपको बताता हूं विषय क्या, कि भगवान की सृष्टि में क्या कमी है और क्या होना चाहिए, ये आपको विषय देता हूं। क्या जी? भगवान की सृष्टि में क्या कमी दिखाई दे रही है आपको, उसको नोट कीजिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ सोचिए। और एक दो बातों को मुझे दिखाई करके मिलती है क्या? कुछ नहीं मिलेगा। इतना परफेक्ट है भगवान की सृष्टि, एकदम तंत्र तंत्र है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है ना, हम लोगों की तरह अल्पज्ञ थोड़ी है। इसलिए भगवान ने जो बनाया, जो किया, जो कर रहा है, जो हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। बाइल करके से मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। परमार्थ अंतर्मुख तो रहेगा, उसके साथ आसक्ति तो नहीं होगी। अंतर्मुख होकर भजन में, मंदिर में जाकर भजन करेगा। दिवाळा निघाला, बरं झालं है कि नहीं? बरिया दुष्काळी पीड़ा गेली, है कि नहीं? चलो भाई जाने दो, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन बहुत आनंद आता है। देखिए ऐसे अंतर्मुख हो जाएंगे ना, और भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाकर चलेंगे तो आनंद ही आनंद है। परमार्थ में की मार्ग में लग गए हम लोग, ऐसा समझना चाहिए। और किसी बात का दुख हो रहा है कि नहीं? कोई चोरी हो गई, या कोई आदमी आपका बहुत प्रेम कर रहा था, छूट गया, झगड़ा हो गया, तब तो दुख नहीं होगा, क्योंकि भगवान की इच्छा मान लो। चलो अच्छी बात है, शुभेच्छा, धन्यवाद, जाओ तुम उधर जाओ, हम इधर जाते हैं, ठीक है, चलिए आइए। क्या चल रहा है? हाँ, तत् सम्यक विवेकेन एव सिद्धति। टिप्पणी पूरी हुई क्या? भेद ग्रहे, भेद का ग्रह होने पर अध्यास व्यापक से भेदाग्रह से असंभवात। अध्यास का व्यापक कौन है? भेद का अग्रह, उसका असंभव हो जाएगा, और भेद का अग्रह नहीं रहेगा। तद अभावे, तो क्या होगा? भ्रम रूपस्य, भ्रम स्वरूप व्याप्य ऐसा जो अध्यास, उस अध्यास का भी क्या हो जाएगा? अभाव। और तद अभावे, अध्यास का अभाव हुआ तो क्या? विक्षेप शून्य मन, यहां पर विचार निकला था। मन क्या हो जाता है? विक्षेप से रहित हो जाता है, कोई विक्षेप नहीं रहता है, ठीक है ना जी? विक्षेप शून्य मन, तब क्या होगा? बहिर्मुखत्व शून्यम सत। जब विक्षेप है ना, तब बहिर्मुखता है। विक्षेप गया, बहिर्मुखता चली गई, अंतर्मुख आदमी हो जाता है, ठीक है जी? तो बहिर्मुखत्व शून्यम सत, बहिर्मुखता चली जाकर अंतर्मुखता आ जाती है। फिर आदमी लग जाता है किधर? श्रवण मनन निधिध्यासन ही, इनके द्वारा सर्वांतरम ब्रह्म साक्षात करोति, क्योंकि अंतर्मुख मन से ही इस ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। तब ब्रह्म साक्षात करोति, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया तो अध्यास की निवृत्ति हो गई, जीव भाव से निवृत्ति, बंधन से छुटकारा, फिर मोक्ष ही मोक्ष, आनंद ही आनंद, ठीक है जी? ये चीज ही डोळा भोगू मुक्तीचा। चलिए, तो चलिए मूल में श्लोक में तत् सम्यक विवेकेन एव, तत् आत्मात्मनो सम्यक विवेकेन एव सिद्ध्यति, ततः, मिला पंक्ति, ततः का अर्थ लिखिए, ततः विवेकस्य सम्यक ज्ञान हेतुत्वात्। विवेकस्य सम्यक ज्ञान हेतुत्वात्, क्या अर्थ हुआ? सम्यक ज्ञान का हेतु कौन है? विवेक।
विवेक रहेगा तो सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान के लिए कारण विवेक है, इसलिए ततः तस्मात् क्या जी, प्रत्यगात्मा असदात्मनो हो विवेक कर्तव्य। इसलिए हर एक मुमुक्षु ने क्या करना चाहिए, प्रत्यगात्मा और असदात्मा इन दोनों का क्या करना चाहिए, विवेक कर्तव्य। क्यों, विवेक कारण है किसके लिए, सम्यक ज्ञान के लिए। तो प्रत्यगात्मा असदात्मनो हो, ये पद आया यहाँ पर, इसका क्या अर्थ है, लिख लीजिए। असत असन मिथ्याभूत आत्मा, असन मिथ्याभूत आत्मा असदात्मा, मिथ्याभूत आत्मा असदात्मा अर्धविराम, प्रत्यंग प्रत्यंग सर्वांतर आत्मा, सर्वांतर आत्मा परमात्मा अर्धविराम, प्रत्यगात्मा च असदात्मा च, प्रत्यगात्मा च असदात्मा च, प्रत्यगात्मा असदात्मान आत्मनौ, प्रत्यगात्मा असदात्मानौ तयोहो। ठीक है, चलिए भाई, तयोहो तो मूल शब्द प्रत्यगात्मा सदात्मनो हो। देखिए भाई, अर्थ असन अर्थात मिथ्याभूत आत्मा, असद आत्मा, मिथ्याभूत आत्मा शरीराधिक, ये मिथ्याभूत आत्मा है। और प्रत्यंग मतलब क्या, सर्वांतर आत्मा, सभी के अंदर बैठा हुआ जो सच्चिदानंद आत्मा है, जिसको परमात्मा कहते वह। तो दोनों का समास हुआ, प्रत्यगात्मा च असद आत्मा च प्रत्यगात्मा सदात्मानो तयोः, उन दोनों का प्रत्यगात्मा सदात्मनो हो विवेक कर्तव्य, विवेक कर्तव्य, विवेक विवेक के ऊपर। श्रुति आचार्य दत्त युक्त्या, श्रुत्याचार्य दत्त युक्त्या पृथक्तया ज्ञानानुकूल व्यापार, ज्ञानानुकूल व्यापार मनन रूप कर्तव्य। मनन रूप कर्तव्य। ठीक, देखिए भाई अर्थ, श्रुति आचार्य इनके द्वारा दी गई जो युक्ति है, उसकी उस युक्ति के द्वारा पृथक्तया, पृथक रूप से, अलग अलग रूप से जानना है कि नहीं। तो ज्ञानानुकूल व्यापार कौन, मनन रूप जो ज्ञानानुकूल व्यापार है उसको करना है, अर्थात विवेक करना है, आत्मा अनात्मा को पृथक रूप से समझना है दी हुई युक्ति के द्वारा। ठीक है जी, तो हो गया नहीं श्लोक। ततः प्रत्यगात्मा सदात्मनोः विवेक कर्तव्य। ठीक है, बस इस श्लोक को याद कीजिए, आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।